कनेक्शन में आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी को मिले नए ऑर्डर के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे FY24 के लिए कंपनी की ग्रोथ और विस्तार योजनाएं क्या हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की MD पल्लवी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। सबसे पहले सवाल तो आपने जो अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है पंजाब में, उसी को लेकर पूछना चाहेंगे कि ये बताएं कि नंबर्स के लिहाज से Q4 FY23 में अगर हम देखें तो किस तरह मदद मिल सकती है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। पल्लवी, ये बहुत जल्दबाजी होगी मैं FY24 के बारे में कुछ कहूँ तो बहुत जल्दी आप लोगों को नंबर्स पता चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब का जो प्रोजेक्ट है हमने डेफिनेटली कंप्लीट किया है इन टर्म्स ऑफ हमारा रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी। सरकार की भी जो अब पहल है और इसको जो प्रमोट कर रही है सरकार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेवा का लाभ मिले और लोगों तक ये पहुंचे कि कितने कम दामों में कितनी अच्छी सेवाएं पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अब उपलब्ध है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को अगर हम जोड़े तो हमें ग्रोथ तो बहुत क्लियरली दिखाई देती है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि पंजाब का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, बट इसके साथ अब हम नए 5 राज्यों में विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें हम 42 नई CT स्कैन्स लगाने वाले हैं, हम एक नई MRI मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं, हम 6 नए प्रोसेसिंग लैब शुरू करने वाले हैं और हम लगभग 1000 और लोकेशंस पे हमारे पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर शुरू करने वाले हैं। ये 5 राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तो ऑफ कोर्स हम कर ही रहे हैं, उड़ीसा हमने नया टेंडर जीता है तो उड़ीसा में हम करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश में भी CT स्कैन की सेवाएं दे रहे हैं। तो अगला वर्ष हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लस ग्रोथ इन सबको मिलाते हुए हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अपकमिंग टेंडर्स के बारे में पल्लवी आप हमें क्या जानकारी दे पाएंगी, क्योंकि प्लान कहाँ कहाँ हो रहा है पार्टिसिपेशन को लेकर। साथ ही राजस्थान टेंडर जो कि लगभग 200 करोड़ की पोटेंशियल रखता है, इसके बारे में क्या अपडेट दे पाएंगी आप? बिल्कुल, बहुत सारे नए टेंडर्स आ रहे हैं जिनका हम परीक्षण कर रहे हैं, जिनके बारे में हम हमारी जो टीम है, जो PPP टीम है, वो सारा देख रही है कि कौन से टेंडर्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। राजस्थान में हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, वहाँ का तकनीकी जो इवैल्यूएशन है उसकी प्रोसेस अभी जारी है। सरकार की जो टीम है वो उसे इवैल्यूएट कर रही है और हमारी आशा है कि जल्द से जल्द ये टेंडर खुलेगा और तभी हम बता पाएंगे कि किस तरह से ये हमें ग्रोथ देगा। बहुत सारे राज्यों में नए टेंडर्स पब्लिश होने की हम आशा रखते हैं। और आज का ही अगर हम महाराष्ट्र का बजट देखें तो बजट में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी सारी नई अनाउंसमेंट्स की है, जैसे कि जो अपली चिकित्सा का जो मॉडल आज BMC कर रही है, उसी तरह से बहुत सारे महाराष्ट्र के राज्यों में इसका विस्तार करने की योजना आई है सामने। लगभग 700 से 800 नए चिकित्सा खोलने का अनाउंसमेंट हुआ है। 14 जिलों में जो सरकारी अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करने की आज अनाउंसमेंट हुई है। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे देश भर में हेल्थ केयर को लेकर, स्पेशली डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इससे ना ही बेनिफिट और ग्रोथ स्पेक्ट्रम दिख रहा है, लेकिन लोगों तक जो सरकार की एक मंशा है कि आम जनता तक अच्छी डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हो, इस पे सचमुच ही बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बताएं, B2C सेगमेंट में एंट्री करने को लेकर आपकी योजनाएं कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि आप एक फेस्ड मैनर में आएंगी और यहाँ पर 600 कलेक्शन सेंटर्स जो हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत लॉन्च किए जाएंगे। अब तक मेरे ख्याल से 100 के आसपास लॉन्च भी हो चुके हैं। टाइमलाइन इसको लेकर कहाँ तक पहुँची है, अगर आप उसकी डिटेल्स हमारे साथ साझा कर पाएँ पल्लवी। हम बिल्कुल इस जो हमारा ग्रोथ प्लान है या जो हमारी स्ट्रैटेजी है
वो हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, टीम उस पे काम कर रही है, एक स्पेशल टीम है जो फोकस्डली B2C पर काम कर रही है। हम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर एक्सपांशन कर रहे हैं। सिर्फ हमें नंबर्स तक पहुँचने की कोई होड़ नहीं है, कोई रेस नहीं है। हमें ये भी देखना है कि जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या हम उनके साथ उनको भी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका उन्हें भी लाभ मिले। और इसी बेसिस पे जो हमने 100 कलेक्शन सेंटर्स जो पहले जो फ्रेंचाइज मॉडल में हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ लोकेशन का जो रेकी करना है, वो प्रोसेस चल रहा है। अलग-अलग राज्यों में ये काम शुरू हो चुका है, जैसे हमने बताया था, जैसे हमने अनाउंसमेंट की थी। और हमें लगता है कि हम 2024 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें काफ़ी सारे आपको टाइम एंड अगेन हम अपडेट करते रहेंगे। ये बताएं कि जिस स्पेस में आप हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में, वहाँ पर कंपटीशन के लिहाज से और प्राइस वॉर सिचुएशन के लिहाज से फ़िलहाल स्थिति क्या है, और ग्राउंड ज़ीरो पर एक्सपीरियंस के तौर पर कितना कड़ा कंपटीशन है, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा जानना है कि कंपटीशन हेल्दी होने से सबके लिए अच्छा होता है। इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो ज्यादा जरूरी है, कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते। और कृष्णा का हमेशा से यूएसपी रहा है कि हमने कम दामों में उच्चतम सेवाएं दी है। हमने एक्रेडिशंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखा है। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वी आर द second largest chain with a maximum number of NABL accredited lab. Even government facilities में हमारी labs होते हुए भी हम हमेशा फोकस रखते हैं कि हम इसे एक्रेडिट करें, NABH accreditation, NABL accreditations पे फोकस करें। और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम जो दाम है वो लोगों तक किस तरह से कम दामों में सेवाएं दे। ये हमेशा से ही हमारी मंशा रही है। और इसीलिए जो अभी जो नए प्लेयर्स आए हैं और जो रेट्स, जैसे आपने बताया कि प्राइस वॉर है और कम दामों में सेवाएं मिल रही है, तो इससे मुझे लगता है कि एक हेल्दी कंपटीशन तैयार हो रहा है। और डेफिनेटली आगे चलकर हमें इसके बारे में ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से इसने कंपनीज को बेनिफिट भी किया है या डिस्टर्ब भी किया है। प्रिया पल्लवी, आपने समय निकाला और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ शिरकत की। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं प्रॉफिट माँ सिक्योरिटीज़ के हेड रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पर हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, जिन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक अपनी तमाम योजनाएं हमारे सामने साझा की हैं। आप बताएं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस पर? देखिए कविता, कृष्णा डायग्नोस्टिक एक ऐसी डायग्नोस्टिक कंपनी है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड जो पीपीपी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल दूसरे डायग्नोस्टिक कंपनी से बिल्कुल अलग है। और ये बेसिकली एक वॉल्यूम प्लेयर है जहाँ पे वो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा केटर करते हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एश्योर्ड कस्टमर आता है, एक फिक्स्ड पीपीपी मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रेवेन्यू और कैश फ्लो मिलता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये काफ़ी पहले भी कहा है कि उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही स्विफ्ट है, और उससे इनकी जो रोलिंग वर्किंग कैपिटल है वो बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज करते हैं। प्लस कंपनी के पास कर्जा भी बिल्कुल कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में अगर कोई इस स्टॉक में निवेश करता है, कम से कम 1.5-2 साल के नजरिए से, तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हालांकि देखिए ये पब्लिक इशू के प्राइस से काफी सिग्निफिकेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए इसमें जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया अविनाश, समय निकाला आपने इस खास मार्गदर्शन के लिए।